ब्लॉगिंग में भी फेल हो गए, आप यूट्यूब में भी फेल हो गए, तो अभी आप क्या मेथड से आप पैसे बना रहे हो, तो थोड़ा सा बताओ आप। और अभी आपकी एज क्या हो गई है? 24। और अभी तक हमने टोटल कितना अर्न किया होगा? अभी $46,000 मैंने टोटल लास्ट किया 3 साल में, लास्ट 3 साल में। ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट हमारी ऑडियंस के सामने आप बताइए कि कितना इनकम हुआ है। हाँ। और मोटा मोटी जैसे आप बता रहे हैं इस साल का आप इनकम दिखा दीजिए और टोटल इनकम दिखा दीजिए। कंफर्टेबल है? हाँ बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो पर जो हमारा फार्म हाउस का वीडियो आया था हमारे गांव में, जो हमने फार्म हाउस बनाया उस पर बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आज भी आपको प्यार देना पड़ेगा, बहुत मजबूर हो जाएंगे प्यार देने के लिए, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है इनकी। इन्होंने कॉलेज टाइम से ही पैसे कमाने के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया था। इन्होंने ब्लॉगिंग ट्राई किया, उसमें फेल हो गए। इन्होंने यूट्यूब ट्राई किया, उसमें फेल हो गए। और भी 2-4 चीजें इन्होंने ट्राई करी बट फेल हो गए। अंततः इनको एक और तरीका पता चला जहां से इनको हाथ लग गया कि भाई यहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ, यहाँ से मैं अपना करियर बना सकता हूँ। और कॉलेज के 3rd सेमेस्टर से ही इन्होंने कॉलेज की फीस भी भरनी शुरू कर दी अपनी कमाई से। ये झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। मिलवाते हैं हम आपको इनसे। स्वागत है समीर जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सतीश भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आपके वीडियोस कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही देख रहा हूँ। क्या बात। जब मैं कुछ अर्न नहीं करता था, मतलब जब मैं सर्च कर रहा था हाउ टू मेक मनी, आपका चैनल मिला। तो मैं देखता था और आपके वीडियोस काफी पहले तो ट्रांसपेरेंट होते थे और इंस्पायरिंग। अभी भी है भाई, अभी भी है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो काफी इंस्पायरिंग लगता था। थैंक यू सो मच। तो तब से मैं देखता था कि एक दिन मैं यहाँ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या बात। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरे लिए। मैनिफेस्ट कर लिया आपने? हाँ मैनिफेस्ट कर लिया। और एक और चीज, जब आप कॉलेज के टाइम में मेरी वीडियोस देखते तो ऐसा लगता था कि ये सब पॉसिबल है जो हम थंबनेल पे बताते हैं। हाँ, बिल्कुल लगता था पॉसिबल। मुझे शुरू से लगता था कि कोई कर रहा है तो पॉसिबल है। हाँ। फिर ऐसा नहीं लगता जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रहा रहूंगा, मैं स्क्रिप्टेड वीडियो कर रहा रहूंगा? नहीं, मुझे तो शुरू से ही भरोसा था कि सही है। और दूसरा कि जब मैं भी फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहा था तो मैं भी देखता था फ्रीलांसिंग साइट्स पे कि ये इंडियन है, इसने $50,000 कर लिया, ये पाकिस्तान का है, इसने $40,000 कर लिया। तो देख के लगता था कोई कर रहा है तो होता होगा, बस हमें कुछ पता नहीं चल रहा है जिसके कारण से अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो आपके अंदर एक बिलीफ था कि भाई हाँ होता है। हाँ होता है। बढ़िया। तो जैसे कि हमारी ऑफ कैमरा भी बातचीत हुई थी, हम बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आपने ये भी बताया कि कॉलेज के टाइम में ही आपने ये भी ट्राई किया कि ब्लॉगिंग कैसे करना है। हाँ। मेरे वीडियोस देखे होंगे आपने। ब्लॉगिंग ट्राई किया, फेल हो गया, आप बता रहे थे। तो थोड़ा इसकी कहानी बताइए कि आपकी ऑनलाइन जर्नी कैसे शुरू हुई? ठीक है, शुरुआत कैसे? तो ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत हुई ड्रॉप ईयर में। मतलब मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, जेई के लिए मैंने ड्रॉप किया था 12वीं के बाद। 12वीं के बाद। कहाँ से किया था? BNS DAV स्कूल गिरिडीह में ही एक स्कूल है झारखंड के। हाँ ठीक है। तो हमारे गांव से 22 किलोमीटर दूर गिरिडीह टाउन है, तो वहीं से किया। तो उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया जेई प्रिपरेशन के लिए और मैं घर से ही सोचा कि मैं प्रिपेयर कर लूँगा। ठीक है। तो उस टाइम मेरी बुआ ने हमें 25,000 दिए थे कि अगर मुझे कोई कोर्स लेना हो या कुछ भी इन्वेस्ट पढ़ाई में करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे मैंने एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया 21,000 का, बिल्कुल नया ही था, 1 महीना पुराना लैपटॉप था। और उस पर फिर मैं देखने लगा, पहले तो पढ़ता ही था और कभी कभी देखने लगा कि कैसे अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन आप प्रिपरेशन कर रहे थे जेई का? हाँ, तो कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मुझे बहुत सारा वे पता चला, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग है, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, फ्रीलांसिंग है, सब पता चला। तो मुझे था कि जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा। फिर ड्रॉप ईयर में भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था, फाइवर वगैरह देखा था, कैनवा से कुछ गिग बनाया था। ठीक है। ब्लॉगिंग भी करी थी? नहीं, उस टाइम नहीं किया, वो कॉलेज में आकर स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में ट्राई करने लगा सब कुछ। तो यूट्यूब का ये था कि हमारे जो रूममेट थे 4 थे, तो जब 3 चले जाते थे कॉलेज तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करता था। वो मैं पढ़ाता था 10th को मैथमेटिक्स। कॉलेज में आके आपने यूट्यूब शुरू किया था? हाँ, कि मैं 10th को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा यूट्यूब पे। ओके। और मैंने वीडियोस बनाने लगे और जब वो चले जाते थे कॉलेज फिर मैं वीडियो बनाता था, एडिट करता था और अपलोड पे लगा के मैं कॉलेज जाता था। तो कॉलेज में मोस्टली लेट ही पहुंचता था इसके कारण। तो मुझे लगा ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जा रहा था यूट्यूब वीडियो बनाना। तो यूट्यूब मैंने बहुत जल्दी ही छोड़ दिया और फिर ब्लॉगिंग में लग गया। ब्लॉगिंग मुझे पता चला था इससे अर्न कर सकते हैं, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, डोमेन भी खरीदा। लेकिन मैं blogger.com पे कर रहा था, वर्ड फ्री वाले पे कर रहे थे, होस्टिंग लेके नहीं कर रहे थे? नहीं, होस्टिंग नहीं लेके कर रहा था, लेकिन डोमेन मैंने खरीदा था कुछ 600 का और उस पर मैंने बहुत एफर्ट भी डाला है ब्लॉगिंग में। और ब्लॉग बारे में था वो इमेजेस वेबसाइट था कि जैसे हैप्पी फादर्स डे इमेजेस या हैप्पी बर्थडे इमेजेस ऐसा।
तो मेरे इमेजेस रैंक करते थे गूगल पे, टॉप पे, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी आता था, लेकिन मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता था, जिससे के कारण अर्निंग नहीं हुई उससे। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे बाद में बहुत मिला है, लाइक इंटर्नशिप मिलने में। बट व्लॉगिंग से पैसे नहीं कमा पाए आप? नहीं, ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमा पाया डायरेक्ट। एडसेंस में $10-12 दिखा था। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, सेकेंड ईयर में मुझे था कि कम से कम एक इंटर्नशिप लग जाए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मैंने हाथ पैर मारा था फर्स्ट ईयर में। इस बार मैंने freelancer.com पे एक प्रोफाइल बनाया कंटेंट राइटर का, ठीक है। और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। 2-3 महीने ट्राई किया, वहाँ से कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया, तो अब मैं सोचा कि चलो इंटर्नशिप करते हैं। मतलब आपने फ्रीलांसिंग का भी सब वो छोड़ दिया कि यार आप फ्रीलांसिंग? हाँ, कि नहीं होगा इससे। कितने टाइम तक आपने ट्राई किया? 6-7 दिन? नहीं, 2-3 महीने 2-3 महीने अप्लाई करने। ठीक है। हाँ, एक भी रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया? नहीं होता है न्यू लोगों में। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि न्यू लोगों को जल्दी रिप्लाई नहीं आता। और मुझे अब पता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो शायद मैं अगर रीस्टार्ट करता अब, तो मुझे पता है कि मैं क्या गलती कर। ठीक है, तो आप आगे बताना कि क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी और ब्लॉगिंग आपने छोड़ दी, इंटर्नशिप के लिए आपने सोचा, तो इंटर्नशिप क्या चीज़ का था और कहाँ पे कर रहे थे आप? ठीक है, तो फिर मैंने सोचा इंटर्नशिप का, तो मैं इंटर्नशाला पे गया, वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस पर वेबसाइट होता है कंपनी का कि कौन से कंपनी ने ये जॉब पोस्ट किया है। तो मैं उनके वेबसाइट पे चला गया, और वेबसाइट पे देखा एक नीचे व्हाट्सएप का बटन है जिससे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि मैंने आपका पोस्ट देखा, जॉब पोस्ट वर्डप्रेस डेवलपर का। मैंने वर्डप्रेस पे तो काम नहीं किया है, पर मैं कर सकता हूँ। मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, अभी मैं ब्लॉगर पे कर रहा हूँ, मुझे ब्लॉगिंग का बहुत कुछ पता है। ओके। और ऐसे मैंने मैसेज भेजा, और मैंने ऐसे बोला कि मुझे अभी बहुत ज़रूरत है जॉब का, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। ठीक है। हाँ, हालांकि मैं बहुत इमोशनली वो लिख रहा था, जब मैं वो पोस्ट लिख रहा था, कह लो कि वो अंदर से आ रहा था, जैसे मैं टाइप कर रहा था, बिल्कुल जो मैं टाइप किए जा रहा था। हालांकि वो प्रोफेशनल तरीका नहीं और काम नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द केस में। मेरे को वो लग, कह लो या बहुत ज़्यादा इच्छा थी तो सच हो जाता वो। ठीक है। तो उधर से कॉल आ गया वही, और उन्होंने बोला कि वर्डप्रेस के लिए तो हमने हायर कर लिया है किसी को, लेकिन अभी भी हम हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताओ तुमने क्या क्या किया। तो इस टाइम मेरे को ब्लॉगिंग का काम आया कि मैंने ब्लॉगिंग किया है। ठीक है, और जो मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए भी ट्राई कर रहा था, तो कुछ ऐसे वेबसाइट वगैरह बनाया है, और यूट्यूब का भी थोड़ा किया है कुछ। तो जब ये सब उनको मैंने बताया, तो वो इंटरेस्टेड थे। फिर उन्होंने वही सैलरी का पूछा, तो मुझे तो मन में था कि 6,000 बोलता हूँ, शायद हो जाए। क्योंकि उस टाइम 1-2 इंटर्नशिप पे बात हुई थी 6,000 में। इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट लोग इतना ही लगाते हैं। हाँ, और कुछ लोग तो पैसे दे के भी इंटर्नशिप करते हैं, और कुछ लोग फ्री में भी इंटर्नशिप करते हैं। तो उन्होंने सामने से ही बोल दिया 10,000। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि अब चलो, अब कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 मेरे काफ़ी है। फिर नेक्स्ट मंथ से मेरा सैलरी बढ़ा दिया उन्होंने, 13,000 पर मंथ कर दिया। तो 1 साल फिर मैंने इंटर्नशिप किया 13,000। तो वो जॉब किस चीज़ का था जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे थे? क्या करना होता था? वो मिक्स काइंड ऑफ जॉब था। तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो डोमेन है, सब में थोड़ा बहुत मुझे इन्वॉल्व किया जाता था। जैसे कि फेसबुक एड चल रहा, तो क्या क्या एड एंगल्स यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च करके कैसे कैसे इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, कॉपी क्या हो सकती है। तो मिक्स काइंड ऑफ जॉब था। तो एक चीज़ थोड़ा सा हम आते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड पे, उससे पहले एक बार बताइए करंट में आप क्या इनकम कर रहे हो? मैं अगर जैसे कि अभी लास्ट 3 मंथ का मैं देखता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में किसी मंथ ऊपर किसी मंथ नीचे होता है। तो 3 मंथ को एज अ होल मैं देखता हूँ कि करंट अभी क्या रन रेट चल रहा है। हाँ, तो अभी लास्ट 3 मंथ से 3,100 समथिंग एवरेज चल रहा है। हर महीने का 31, मतलब आपने 9,000 से ज़्यादा डॉलर लास्ट 3 मंथ में। लास्ट 3 मंथ में $9,500। 3,000 का मतलब हो गया गाइस कि 2,40,000 के आसपास। हाँ, रेवेन्यू इतना होता होगा, इसमें से 10-12% कट के आपको उतना मिलता है इन हैंड। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि ये पैसे बना कैसे रहेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आप आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कहाँ से आप आते हो? जी बिल्कुल। तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो हमारे फाइनेंसेस कभी उतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं, लेकिन हमारे एजुकेशन में इसका कोई कसर छोड़ा नहीं गया। तो हमारा एक शॉप था, बहुत पहले की बात है। किस चीज़ का शॉप? वो चूड़ी बिंदी जो मिलता है, वो सब का शॉप था, कॉस्मेटिक शॉप था। और साथ में पापा ट्यूशंस पढ़ाते थे उस टाइम। फिर पापा को एक स्कूल से ही शॉप पे कौन कौन बैठता था? मम्मी पापा दोनों देखते थे, दोनों मिलके देखते थे। और फिर पापा क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्हें एक गाँव में एक स्कूल था, वहाँ से आया कि आप भी वहाँ पढ़ा दीजिए। तो उनकी इनकम स्कूल से 400 रुपये थी बस। और हमारा दुकान गांव के हिसाब से अच्छा चलता था, मतलब जो चलना चाहिए गांव के कॉन्टेक्स्ट में, जो देखें हैं कि आपका घर चल जाए। और पापा को स्कूल में वहाँ से 400 रुपये इनकम था, लेकिन स्कूल के चलते उन्हें बहुत सारे ट्यूशन्स मिल गए।
तो जैसे कि हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर, 1-2 किलोमीटर दूर 400 रुपये महीने उनको मिलते थे? स्कूल से उतना ही मिलता था। ओके। हमारे घर से 1-2 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, नवोदय विद्यालय, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, तो वहाँ टीचर्स हायर होते हैं अच्छे बाहर से, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पापा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ऑफर्स आए। तो फिर पापा जैसे गर्मी के टाइम पे तो 4 बजे, ठंडे में थोड़ा लेट से जाते थे पैदल 1-2 किलोमीटर, एक घर ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन में उन्हें 450 पर घर से उस टाइम मिलता था, मतलब 2000 कितने की बात पढ़ाने के लिए 5, 6, 7, 8 की बात हो गई। तो 8 बजे फिर आए, फिर अपना स्कूल गए। तो पापा धीरे धीरे दुकान से पूरा अलग ही हो गए, वो पूरा एजुकेशन में ही चले गए, मतलब टीचिंग में ही चले गए। और फिर मम्मी अकेले शॉप देखने लगी। फिर बीच में मम्मी को भी पारा टीचर का ऑफर आया, तो उन्होंने कुछ महीने पढ़ाए पारा टीचर में, लेकिन वही उनकी सैलरी ठीक से मिल नहीं रही थी। एक तो पूरी सैलरी नहीं मिल रही थी, 50% के अराउंड, और लेट भी हो रही थी। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद पारा टीचिंग छोड़ दी। और इसी बीच क्या हुआ कि हमारा जो घर था, तो मेजॉरिटी जो घर था वो खपड़े का था, सिर्फ एक रूम पक्का था, बाकी खपड़े का ही था। खपरा जिसको, हाँ, जो वो रेड वाला होता है मिट्टी का, जो पहले नीचे बांस लगा, फोटो यहाँ पे लगा देंगे। हाँ, नीचे जो बांस रहता है वो। तो क्या हुआ, जो बीच में मेन वुड होता है वो गिर गया था। अच्छा। लेकिन उस दिन वहाँ कोई सोया नहीं था, क्योंकि मैं बाहर पढ़ रहा था रांची में बुआ के यहाँ, और भैया हॉस्टल में बचपन से रहा है। तो मम्मी पापा थे, वो पक्के रूम में सोए थे, तो वो गिरा जब, तो किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ। तो फिर हमने उसे नया बनाया, और रिलेटिव्स ने काफ़ी हेल्प भी किया है। टाइम टू टाइम उन्होंने हर चीज़ में हेल्प किया है हमें। तो उस टाइम घर बनाने में हेल्प किया, घर तुरंत बन गया, और हमें था फिर से वही शॉप स्टार्ट करना है, और जो पापा अपना टीचिंग कर रहे हैं वो करना है। लेकिन हमें किसी ने आइडिया दिया, क्योंकि मम्मी पापा दोनों का टीचिंग में बैकग्राउंड है, तो एक स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। गाँव में ज़्यादा वो ताम झाम नहीं होता स्कूल स्टार्ट करने में। अगर आपके पास जगह है बैठाने का, तो आप स्कूल स्टार्ट कर दो, और आप पढ़ाने में आपका है ही कि हाँ ये टीचिंग में है। तो हमने स्कूल स्टार्ट कर दिया, और स्कूल भी गांव के हिसाब से अच्छा चला है। 100 बच्चे हो गए थे एक टाइम पे वहाँ पे। लेकिन वही है कि स्कूल की फीस वहाँ कितनी होती है, 100 रुपये थी, धीरे धीरे 150 हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या इनकम होती होगी। हाँ, उसमें भी टीचर 2-3 थे इनकम के मामले में। लेकिन हाँ, ट्यूशन से फिर आता था, थोड़ा ट्यूशन से भी आ जाता था। मतलब इतने पैसे आते थे कि खर्चा पानी चल जाता। हाँ, आपकी पढ़ाई फीस वगैरह हो जाते थे। हाँ, तो हमारा इनकम धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन उतना ही बढ़ा है जिससे हमारा एजुकेशन ही पूरा हो सके। उसके बाद अपने सुख सुविधा के लिए कुछ अलग से आप कुछ नहीं निकाल सकते हो कि चलो इस महीने ये ले लिया, वो ले लिया, नहीं। और अभी आपकी एज क्या हो गई है? 24 साल की हो गई। हाँ। और लाइक एक वो दौर, और आज अभी 24 साल की एज में आप लाइक मंथली $3000 कर रहे हो। तो चलो, अभी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि भाई ऐसा क्या मेथड है कि लाइक आप ब्लॉगिंग में भी फेल हो गए, आप यूट्यूब में भी फेल हो गए, तो अभी आप क्या मेथड से आप पैसे बना रहे हो? तो थोड़ा सा बताओ आप अपने बारे में। तो सबसे पहले मतलब ब्लॉगिंग और यूट्यूब तो मैं फिर से करूँगा ही। यूट्यूब तो बल्कि मैं कर रहा हूँ, वो मैथ वाला नहीं कर रहा। अब मैं जो फ्रीलांसिंग से कर रहा हूँ, तो वो मैं अभी यूट्यूब पे बता रहा हूँ, जो भी जर्नी में हो रहा है साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी लोगों को हिंट मिल गया कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो फ्रीलांसिंग में क्या करते हो थोड़ा सा बताओ। हाँ, और ब्लॉगिंग भी मैं जो काम करता हूँ फ्रीलांसिंग में, उसके अराउंड मैं ब्लॉग शुरू करूँगा। तो फ्रीलांसिंग में मैं चैटबॉट मार्केटिंग करता हूँ। अब ये फील्ड नया है, कुछ लोग जैसे खुद को चैट मार्केटर बोलते हैं, कुछ लोग मैसेंजर मार्केटर बोलते हैं, मैं चैटबॉट मार्केटर बोलता हूँ। क्या चैटबॉट मार्केटिंग, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या होता है? तो ये एक मार्केटिंग का तरीका है, जो मार्केटिंग बेसिक होता है, लीड जनरेशन, सेल्स, यही सब है। मार्केटिंग है बस चैटबॉट का यूज करके मार्केटिंग करना। तो जैसे कोई हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बगल से एक पॉपअप आता है, उसी को बोलते हैं चैटबॉट। हाँ, वो चैटबॉट होता है। अब जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे भी, कि कमेंट दिस वर्ड टू गेट समथिंग। जैसे कि कमेंट लिंक, कोई प्रोडक्ट दिखाया, बोला कमेंट करो वर्ड लिंक, और आपको लिंक भेज दिया जाए। ऐसे बहुत सारे रील्स जो वायरल हो जाते हैं। वायरल ही रील्स अभी हमारे सामने आए हैं कि जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर ये तुमको कोई प्रीसेट है, मान लो लाइटरूम का कोई प्रीसेट है, बोलते हैं कि अगर तुमको ये प्रीसेट चाहिए तो लिंक कमेंट करो, हम आपके इनबॉक्स में भेज देंगे। तो ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड होता है। और ये एक एस्पेक्ट है चैटबॉट मार्केटिंग का। जैसे इसका पर्पस लीड जनरेशन हो सकता है, लीड जनरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने क्लाइंट का एग्जाम्पल दूँ, तो पहले वो जब वेबिनार करती थी, वो एक इन्फ्लुएंसर है, 37 के फॉलोवर है, बाहर के सारे बाहर के, तो 37 के फॉलोवर्स थे। तो उनका पहले जो वेबिनार होता था कुकिंग रिलेटेड, उस पर 30-40 रजिस्टर्ड होते थे, क्योंकि मेथड वही होता है कि वेबसाइट पे लोग को जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि जिससे कि लोग इंस्टाग्राम छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन जब उन्हें सिर्फ रील पे कमेंट करना होता है, कुकिंग वाला रील अच्छा सा दिखाया कि रजिस्टर करने के लिए सिर्फ कमेंट करना, कमेंट किया, ऑटोमेटिक कमेंट पे रिप्लाई भी आ गया, बिना इन्वॉल्व इनबॉक्स में कमेंट रिप्लाई भी हो गया, और इनबॉक्स पे कमेंट पे भी रिप्लाई हो गया। और हम लोग वेरिएशन भी सेट कर सकते हैं
कि क्या क्या रिप्लाई बदल बदल के देना है सबको। और फिर इनबॉक्स में भी पहला मैसेज चला गया, फिर वहाँ पे उनसे ईमेल मांगा गया, नाम मांगा गया, और बस वो वहीं से रजिस्टर हो गया। और पीछे एक ऑटोमेशन भी सेटअप होता है जिससे कि वो खुद ही CRM या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे खुद ही वो जाते रहते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है चैटबॉट मार्केटिंग का। तो ऐसा भी कुछ आपने बनाया है? हाँ, तो उनका फिर मैं बता रहा था कि कैसे फ़ायदा हुआ। तो उनका जो 30-40 का चल रहा था एवरेज, वो डायरेक्ट 400 समथिंग पे चला गया। सिर्फ उन्होंने 2-3 रील डाला था इसको प्रमोट करने के लिए। अब बिना खर्चा हुआ था उनका ये टूल बनाने में, आपसे जो टूल उन्होंने बनाया था? एक्चुअली टूल नहीं बनाया था, मैं टूल पे सेटअप आपने जो किया था तो कितना खर्चा आया था? हाँ, तो उनका ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। एक तो उन्होंने टूल को पर मंथ $15 देना है, वो टूल सस्ता ही है, $15 उनके लिए। और मेरे को दिया होगा अराउंड इस कैंपेन के लिए $400। आवरली था 40 पे, तो 10 घंटे लगे थे तो करने में। हाँ, क्योंकि ऑटोमेशन भी था बैकएंड पे, सिर्फ फ्रंट एंड वाला नहीं, ऑटोमेशन भी था बैकएंड पे कि रजिस्टर कराना। जैसे 1-2 टूल था, एवर वेबिनार जैम, ऐसा टूल्स होते हैं। फिर make.com एक टूल होता है, वहाँ पे ऑटोमेशन सेटअप करते हैं। तो पूरा मिला के अराउंड इतना हुआ होगा। आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लाइंट्स उठा रहे हो अपने लिए? मेरा मेनली तो अपवर्क ही। अपवर्क है, बिल्कुल। ओके। और अपवर्क पे पहला क्लाइंट किस चीज़ का था और कितने डॉलर आपको मिले थे पहले क्लाइंट से? तो पहला क्लाइंट ManyChat का ही था। ManyChat एक टूल है चैटबॉट मार्केटिंग के लिए। ठीक है। ये सब जो मेनली मेरा जो गो टू टूल है वो ManyChat ही है। हाँ। तो उसे चाहिए था एक ManyChat एक्सपर्ट, उसे पता था क्या करवाना है। बेसिक सा एक फ्लो बनवाना था, $10 का प्रोजेक्ट था, आधे घंटे 1 घंटे का काम था। उन्होंने मुझे दिया, मैंने तुरंत करके दिया और पेमेंट कर दिया उन्होंने $10 का। $10 का। और अभी जैसे आपने इंटरव्यू के शुरुआत में आपने बताया था कि आपने फ्रीलांसर भी ट्राई किया था वहाँ हाँ, पे, Fiverr कुछ 2-3 महीना ट्राई किया, फिर आपने छोड़ दिया। हाँ। कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, तो अपवर्क में कैसे रिस्पॉन्स आ गया, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैसे रिस्पॉन्स आएगा जो आपने बताया कि मैंने क्या गलती करी? हाँ, थोड़ा इसके बारे में तो गलती तो सिंपल है कि पहली बात, जब मैं फाइवर पे था या फ्रीलांसर पे था, कंटेंट राइटर मैंने डाल दिया था कि ठीक है मैंने ICSE से पढ़ा है, मैं ऑन द स्पॉट बड़ा बड़ा एसेज लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट राइटिंग मतलब वो एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को लिखवाना है ना, या ब्लॉग कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, शायद उतना पता नहीं था। तो एक लैक ऑफ स्किल तो है कि हर बार जब मैं पहले जा रहा था तो मेरे पास स्किल था नहीं या उतना बढ़िया नहीं था। और दूसरा कि पोर्टफोलियो सबसे बड़ा चीज़ है जिस पे मैं बहुत प्रेशर डालता हूँ कि पोर्टफोलियो अच्छा बना। पोर्टफोलियो के बारे में बताइए, क्या होता है? पोर्टफोलियो आपके काम का कलेक्शन होता है कि क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेगा। एग्जांपल दिखा सकूं? हाँ, क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेगा कि आप अच्छा कंटेंट लिख देते हो या अच्छा ग्राफिक्स बना सकते हो, उसे दिखाओगे तभी उसका कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो अभी अगर मुझे अप्लाई करना हो कंटेंट राइटर के लिए, तो पहले मैं कुछ सैंपल्स बनाऊंगा, अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिखोगे आप? ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, या मुझे एड कॉपी लिखना है तो एड कॉपी लिखूंगा, ईमेल कॉपी लिखना है ईमेल, मैं बनाऊंगा वेरिएशन और तब अप्लाई करूंगा। तो क्या होता है ना कि आपका काम बोलता है, आप कितना भी लिख दो, कन्विंस करने का ट्राई करो, लेकिन अगर आप 2 ही लाइन लिखो लेकिन काम आपका बहुत अच्छा है तो वहाँ आपको मिल जाएगा काम। तो ये बहुत बड़ा टिप हो गया कि अगर आज के डेट में कोई एज अ फ्रीलांसर चाहे कंटेंट राइटिंग में लाइक अप्लाई करना चाहता है या फिर वीडियो एडिटिंग में, किसी में, तो पहले एक अपने काम का सैंपल बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, जैसा कि भाई ने कहा। और उस पोर्टफोलियो को आप देखो, उनके सामने रखो कि भाई देखो मेरा ये काम है, अगर आपको ये काम सही लग रहा है तो मुझे काम दो। राइट, बिल्कुल। तो वो जो गलती आपने तब करी थी कि लाइक आप सिर्फ काम ढूंढने चले जा रहे थे, स्किल नहीं था। हाँ, बिल्कुल। अगर आपके अंदर स्किल है और फिर उस स्किल का यूज करके हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए और वो क्लाइंट के सामने रखा, अब ये स्टेप आता है क्लाइंट। तो पहला है कि स्किल गेन करो, दूसरा है पोर्टफोलियो बनाओ, और फिर तीसरा स्टेप होता है कि अप्लाई करो। और हम लोग, बहुत लोग, मतलब मैं भी वहीं था और जो भी अभी कर रहे होंगे, वो पहला 2 स्टेप जो फाउंडेशन है वही मिस कर देते हैं और तीसरे स्टेप पे जब कहते हैं कि काम नहीं कर रहा, आज के डेट में पैसा कमा सकते हैं। हाँ। तो एक चीज मुझे बताइए कि जैसे आपने स्किल वाली बात करी, तो ये जो चैट बोट वाली जो स्किल आपके अंदर, ये कैसे आया, कैसे सीखा आपने? हाँ, तो मैंने 1 साल इंटर्नशिप किया था, सेकंड ईयर पूरा, जो मेरे कॉलेज का सेकंड ईयर था वो पूरा मैंने। कॉलेज में क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस। कॉलेज में मैं बीटेक कर रहा था। कौन से ब्रांच से? CSC, कंप्यूटर साइंस। मैं भी यही करके बैठा हूँ यहाँ पे। तो आप ये चैट बोट वाला कैसे सीखा था ये बता। तो कॉलेज के सेकंड ईयर में जब मुझे इंटर्नशिप मिला तो उसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ता था, अलग अलग चीज़। लेकिन तीसरे चौथे महीने में मुझे लगता है कि मेरे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि ये ManyChat एक टूल है, इस पर तुम्हें ये बनाना है। तो मैं डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने कोई ऐसे ट्यूटोरियल नहीं देखा, कुछ नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, वो डैशबोर्ड पे जाके स्टार्ट कर दिया बनाना, और बनने भी लगा क्योंकि ईजी लगता है मुझे। और जहाँ जहाँ फंस रहा था वहाँ पे गूगल किया या यूट्यूब पे देखा, तो मेरा लर्निंग पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया, क्योंकि मैं रियल प्रोजेक्ट पे काम करते करते ही सीखा, रियल क्लाइंट के फिर प्रोजेक्ट मुझे मिले। टोटल आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में फ्रीलांसिंग करते करते?
फ्रीलांसिंग में 3 साल और इस फील्ड में 6 महीने और ले लेते हैं तो 3.5 साल चैटबॉट मार्केटिंग में हो गया है। ओके। और अभी तक हमने टोटल कितना अर्न किया होगा अपवर्क से? अपवर्क से सर, अपवर्क से अभी $46,000 मैंने टोटल लास्ट किया 3 साल में। लास्ट 3 साल में। एक्चुअली मेरा जो पहला क्लाइंट था वो मुझे 14 अप्रैल को मिला था। $46,000 गाइस कितना होता है एक बार मैं देख लूँ। 46K USD एक हो जाता है 38 lakhs। ओके हाँ, तो मोटा मोटे अगर हम 35 लाख भी पकड़े तो पर ईयर हो जाता है 12 लाख के आसपास। तब इस साल 2024 में अभी तक कितना इनकम हो गया रहेगा? 2024 में $10,000। $10,000 के आसपास। हाँ ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा आते हैं, आप अपना प्रोफाइल दिखाइए और ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट हमारी ऑडियंस के सामने आप बताइए कि कितना इनकम हुआ है। हाँ। और मोटा मोटी जैसे आप बता रहे हैं इस साल का आप इनकम दिखा दीजिए और टोटल इनकम दिखा दीजिए। कंफर्टेबल है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। आप लोग लाइक नहीं दबाते हो यार, कंजूसी करते हो। देखो हम वैल्यू देने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, हमारे समीर भाई जा रहे हैं आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा आपको इनकम शो करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो अपवर्क है, अपवर्क के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दो। एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अगर लाइक क्लाइंट हो, लाइक अगर आपको चाहिए कि भाई कोई बंदा आपके लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर काम ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल बना के काम ढूंढ सकते हो। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्रीलांसर है, फाइवर है, वैसे ही अपवर्क है। तो अपवर्क पे थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है जो समीर भाई आगे बताएंगे, बट हम उससे पहले देख लेते हैं इनका इनकम, टोटल इनकम इन्होंने अभी तक कितना किया है। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे अपवर्क इनका जो प्रोफाइल है। आप भी अगर सर्च करोगे तो जो इनका पब्लिक प्रोफाइल होगा, हालांकि इन्होंने तभी लॉगिन किया हुआ है, वो दिख रहा है। बट अगर आपका जो आप इनका पब्लिक प्रोफाइल भी देख सकते हो, सर्च करोगे तो मैं दे दूँ। लिंक भी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो। अगर आप एग्जैक्टली टाइप करोगे तो आपको इनका पब्लिक प्रोफाइल दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका प्रोफाइल $40,000 से भी ज़्यादा ये अर्न कर चुके हैं अभी तक। और 93 टोटल जॉब्स दिखा रहे हैं, मतलब कि 93 क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है। जॉब्स का मतलब नहीं, मतलब 93 प्रोजेक्ट्स पे काम किया। एक क्लाइंट कभी कभी 2-3 काम भी दे सकते। ओके, गॉट इट। और यहाँ पे जो 1437 टोटल हाउस दिखा रहे हैं वो क्या है? जैसे कि प्रोजेक्ट 2 तरह के होते हैं अपवर्क पे, आवरली और फिक्स प्राइस। ओके। तो जैसे हम बताते हैं कि ये काम का $400 लगेगा, तो फिक्स वाले का काउंट नहीं होता? नहीं, फिक्स वाले का क्लाइंट इसीलिए कम दिखा रहा है। इसलिए सिर्फ $40,000 भाई ने बनाया जो आपके सामने दिख रहा है। अब भाई मुझे थोड़ा सा अपने रिपोर्ट्स में ले जाके आप वो दिखा दो कि आपने इस साल 2024 में ऑलमोस्ट कितनी इनकम करी है 2024 में। हाँ, तो ओपन हो गया भाई? हाँ, दिखा दीजिए। तो ये 2024 की इनकम कि 2024 में जो बिलिंग्स एंड अर्निंग्स दिखा रहा है ये $1294 एक बंदे से आया है। हाँ, ये सिंगल क्लाइंट से आया है। ठीक है। और ये इन हैंड आया है। अगर आपको रेवेन्यू देखना है तो वो नीचे दिया है, टोटल बिलेबल। ये अलग अलग क्लाइंट्स का अलग अलग है? हाँ, अलग अलग क्लाइंट्स। और ये जो ऊपर आ रहा है एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम हम हाइड कर रहे हैं ड्यू टू प्राइवेसी। तो यहाँ पर हम देखेंगे $1294 इनको इनकम हुआ है इस क्लाइंट से इस जनवरी से लेके 12 अप्रैल तक। आज 12 अप्रैल को शूट हो रहा है वीडियो, तो 12 अप्रैल तक इन्होंने $1294 कमाया है कट पिटा के। जो अपवर्क का फीस है और जो टैक्सेस वगैरह है कट के इनको इतना मिला है। जो टोटल बिलिंग हुई है $1,484, लाइक ऑलमोस्ट $1,500 में इनको $1,300 मिला है। हाँ, तो इतना मोटा मोटी कट जाता है। जो इनका फीस है यहाँ पे दिख रहा है $190 एक क्लाइंट पे इतना फीस लगा है। तो ऐसे ही हम दूसरे क्लाइंट्स के भी ऐड करेंगे। अभी आप भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने एडिटर को भी बोल देंगे यहाँ पे साइड में पूरा जोड़ के बता दे कितना टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे जोड़ लेना आप। सेकंड वाले से है $5554 है, थर्ड वाले से है $174, इनसे 0 हुआ है, इनसे $313 हुआ है, इनसे 104 हुआ है, 662, 203, 244 और इससे हुआ है $34। ओके, सो ये टोटल ऐड करने पे ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा भाई, बता दो आप ऐसे। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट किया है इन हैंड वाला तो वो 10,000 में से 10-12% हटा दो तो कुछ 8 प्लस होगा, 8,000 प्लस। ओके, लगभग 9,000 के आसपास। हाँ, 8-9 के। तो $9,000 हो जाते हैं गाइस। कितने हो जाते हैं? 7 लाख से ज़्यादा ऑब्वियसली। 7,20,000 हो जाएंगे कम, मतलब अगर 80 भी हम पकड़ते हैं, $1 80 रुपये भी पकड़ते हैं तो 7,20,000 हो जाते हैं 9,000 के हिसाब से। तो मतलब आपने जनवरी से लेके जैन फेब मार्च, मतलब 100 दिनों में आपने 7 लाख रुपए कमाए, 7,20,000 के आसपास। हाँ, जो भी कैलकुलेशन है। अभी मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया।
हाँ ठीक है, वो सही होगा। अब मैं सही इतना गणित तो हमने ये पढ़ी है भाई। तो एडिटर साहब यहाँ पे एग्जैक्टली आप लिख देना कितना अमाउंट हो रहा है और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई ने अभी अपने अपवर्क से इतना बनाया है और क्या काम करते हैं वो भी बता दिया। चैटबॉट बनाते हैं आप, चैटबॉट का ऑटोमेशन वगैरह हाँ वो आप सेटअप करते हैं, राइट। ओके, तो भाई कोई नया बंदा अगर अपवर्क ट्राई कर रहा है, फिर फ्रीलांसर या फिर फाइवर पे जा रहा है, प्रोफाइल बना रहा है, वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है किसी भी स्किल के लिए, मान लो जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए है, कंटेंट राइटिंग, या फिर आपके जैसा कोई स्किल सीख ली उसने, या वेबसाइट डेवलपमेंट, तो शुरुआत कैसे करना चाहिए उसको? 3 टिप्स बताइए जरा। पहली बात उसको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, मतलब पेशेंट होना चाहिए, पेशेंस उसमें होना चाहिए। तो जैसे उसने स्किल पहले सीखी, कहीं से भी सीख ली, अब उसे सैंपल ही बनाना चाहिए। सैंपल से एक तो होगा इम्प्रूवमेंट होगा, और साथ ही साथ उसका एक प्रूफ ऑफ वर्क तैयार होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ इसे ये काम आता है, बराबर, ठीक है। तो आपको वो करना है। नॉर्मली ये भी अगर हम लोग नॉर्मल दिन में भी देखें, जैसे कि अगर घर बनवाना है तो अगर हमें कारपेंटर चाहिए होता तो हम उसका भी काम देखते हैं ना कि कहाँ काम किया है। या फिर अगर हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए होता तो पहले हम पूछते हैं कि हाँ इसके यहाँ कौन किया, इसका काम अच्छा लग रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट फ्रीलांसिंग में भी है। स्किल सीखा, पोर्टफोलियो बनाया। तीसरा स्टेप है ना कि अब आपको क्लाइंट चाहिए, तो आप सबको बता दो कि आप वो सर्विस देते हो। आप ऑफलाइन बता सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स को, कज़न को, सीनियर जूनियर कलीग, जहाँ पे भी बता, मीडिया पे बता सकते हो। हाँ, ऑनलाइन बता सकते हो, सोशल मीडिया पे आपका जो भी प्रोफाइल है, लिंक्डइन वगैरह, सब जगह बता दो। बहुत सारे तो नहीं, कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें जो कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है, नेटवर्क के थ्रू मिला है। जैसे स्टार्टिंग का काम किसी के थ्रू मिला है और फिर वहाँ से रेफरल वगैरह ले लेके और काम मिला है। तो पहले आपको सबको बताना है कि आप ये चीज़ जानते हो। और स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं बताऊँ तो इंटर्नशिप में मैंने बताया कि पहले मंथ मेरी सैलरी 10,000 थी, सेकंड मंथ 13,000 हुई थी। अब वो क्यों हुई वो मैं बताता हूँ। तो मैंने किसी को रेफ़र किया था, तो उसे मैं डायरेक्टली नहीं जानता था। तो मेरा एक दोस्त था, कॉलेज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की इंस्टा स्टोरी एक ग्राफिक्स का शेयर किया था अपने स्टोरी पे। मुझे वो ग्राफिक बहुत अच्छा लगा, मैं उसके प्रोफाइल पे गया और मैंने उसे अपने कंपनी में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर रेफ़र किया और उसे वो काम मिल गया। उसकी सैलरी 12,000 हुई, तो मेरी 13,000 इसलिए हो गई क्योंकि मैंने उसे रेफ़र किया था। बढ़िया है। फिर 2 महीने बाद मेरा गिरिडीह का ही दोस्त था, उसे किसी ने रेफ़र किया था, मतलब उसने मुझे डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि अगर कोई है इंटर्नशिप वगैरह वो देख रहा है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, उसके काम के सैंपल भेजे। मुझे लगा ठीक है, तो मैंने उसे भी वहाँ पे रेफ़र किया था और उसे भी वो जॉब मिला। तो आप देख रहे हो रेफरेंस भी मिल सकता है कब? जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका स्किल स्ट्रॉन्ग है और मतलब नेटवर्किंग ऐसे लोगों में है। हाँ, तो वो दोनों कोई मेरा क्लोज फ्रेंड नहीं था, लेकिन मैंने क्यों रेफ़र किया? काम की वजह से। तो इसलिए पोर्टफोलियो का बहुत काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम बहुत। और एक और चीज़ आपने बोला कि जैसे कि हम अगर ऑफलाइन देखें कि ऑफलाइन कैसे मार्केटिंग लोग करते हैं, जैसे कारपेंटर से अगर आपको काम लेना है तो पहले हम उसका काम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रेशर लोग हैं जिन्होंने जस्ट अभी स्किल सीखा है, लाइक वीडियो एडिटिंग सीखी है, तो उस सिनेरियो में क्या करना है? तो जाहिर सा बात है कि अगर वीडियो एडिटिंग सीखी तो कुछ तो बनाया ही होगा। लाइक अपने लिए कुछ बनाया हो, अपने लिए कुछ बनाया होगा, कुछ सैंपल बनाया होगा, इसलिए सैंपल मैं बोल रहा हूँ। रियल प्रोजेक्ट जरूरी नहीं कि किसी के लिए पेड वर्क किया हो, खुद के लिए अगर बनाया है सैंपल तो चल जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि कोई फ्री, अगर आपको कोई मिल रहा है कि किसी का कोई बिजनेस है जिसको आप जानते हो, फ्री में अगर सर्विस देना है सिर्फ इसके लिए कि आपका एक सैंपल बन जाए, पोर्टफोलियो बन जाए। हाँ, NGOs के लिए कर दो या कोई फ्रेंड्स फैमिली के लिए कर दो, कहीं से भी कर सकते हैं। या खुद एक केस लो, यूज केस ऐसा कि ये एक वेबसाइट होगा, उसका ये पर्पस होगा, मैं बनाता हूँ इसको। ठीक है, तो वैसे वो बना लिया। ग्रेट, बहुत ही सही तरीके से आपने बताया। यूजुअली यही तरीके ही हैं फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स उठाने के, कि आप शुरुआत में बोल दो कि भाई मैं आपके लिए 2-3 काम फ्री में कर दूंगा, या काम पसंद आएगा तो आप मुझे आगे काम देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। और 1-2 तरीके और वही है, एक तो प्लेटफॉर्म्स हो गए ऑनलाइन ऑफलाइन बताने के अलावा, प्लेटफॉर्म्स हो गए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मेनली आप वो काम कर गया। लेकिन कोई भी अगर मेरे से पूछता है, मैं तो बोलता हूँ आप सब प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपके लिए कौन सा करेगा नहीं पता। कोई लोग अपवर्क को बहुत वो करते हैं कि बेकार है, फाइवर सही है, फाइवर पे काम मिलते हैं। तो जिसके लिए जो चल जाता है, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि अपवर्क ही जो है सो है। हालांकि अपवर्क मुझे कंपैरिजन अपवर्क पे ही ज़्यादा काम करते हो, तो मुझे अपवर्क बेटर लगता है। लेकिन न्यूबी हो तो सब जगह जाओ, जहाँ से मिल गया। ठीक है, एक बार हम आते हैं आपकी वापस इनकम पे। भाई रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे लोग कहेंगे कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, तो एक बार हम जाते हैं रिपोर्ट्स में और यहाँ पे हम इनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाते हैं। मैं कर लूँ ना? हाँ कर लूँ, बस क्लाइंट्स का नाम हाइड कर दें। हाँ, क्लाइंट्स के नाम हम हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर कस्टम डेट रेंज डालते हैं, जिसमें हम डालेंगे जैन 24 से लेके
1 जैन से लेके अप्रैल, आज 12 तारीख है, तो कितना हुआ है यहाँ पे जो ऑल ट्रांजेक्शन है इसमें हम जो क्रेडिट हुआ है अमाउंट बस वो हम देखेंगे। तो यहाँ से ऑल ट्रांजेक्शन हटा देते हैं, ऑल क्रेडिट्स में जाते हैं, अब देखते हैं कितने हुए। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हम क्लाइंट का नाम हाइड कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें की लाइक $40 पर आवर, $32 पर आवर इनको पूरा दिख रहा होगा, ये तो दिखा सकते हैं ना। हाँ, और डेट भी आपको दिख रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अप्रैल में भी इन्होंने 3 काम किए हैं जिसमें 220, 80 और 100, तो ये हो गए कितने, $300-400 का अभी तक काम हुआ है 12 दिन में। फिर मार्च में आप देख सकते हो 40, 120, 96, 232, 300 ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। मैं नीचे करते जा रहा हूँ, ये देखो $800 के भी पेमेंट्स आए हैं। बड़ा बड़ा मुर्गा भी फंसा है आप। हाँ, लॉन्ग टर्म कुछ ये $800 वाला बहुत कई बार दिख गया है, बढ़िया। तो ये 5 जनवरी तक आपको नीचे दिख गया होगा, और एडिटर साहब से कहूँगा कि ये सारे कैलकुलेट करके बता दे। तो भाई ये जो अमाउंट है इनवॉइस्ड अमाउंट है कि आपके अकाउंट में जो आया हुआ है? नहीं, ये इनवॉइस लग रहा है मुझे तो। हाँ, इनवॉइस्ड है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवॉइस इतने घंटे का ये है। इनवॉइस अमाउंट है, तो इसमें से कितना कट होता है? 10% अपवर्क को और 1.8% GST, 1% TDS है, लेकिन वो TDS हमें इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे मिलता है, वो रिफंड हो जाता है। तो जैसे लास्ट ईयर मुझे 15,500, तो जो मेरा टैक्स अमाउंट बना था उसमें डिडक्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। बढ़िया। और फर्स्ट ईयर में मुझे 5,500 रिफंड आया था। तो भाई आपने अभी तक अपवर्क से कुछ 40-46 हज़ार डॉलर बनाया। इन पैसे मतलब इन्वेस्ट भी करते हो पैसों को, क्या किया आपने? नहीं, अभी तो खैर कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, कुछ SIPs किए थे, लेकिन वो निकाल लिया बीच में। आपको बता क्या कहाँ खर्च किया, थोड़ा सा बताएं। खर्च ही किया, इन्वेस्ट तो कुछ खास नहीं। खर्च तो सबसे पहले तो कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट किया था करना, तो कॉलेज फीस पे किया, और हॉस्टल तो नहीं था उस टाइम, फ्लैट में ही रहने लगे थे। तो फ्लैट का जो रेंट, खाना पीना, ट्रैवल में जो खर्चा होता था, तो पूरा कह लो वो खुद स्पॉन्सर किया। उसके बाद घर बनाना, तो जैसे कि घर बनते गया गाँव में, हाँ गांव में जो एग्जिस्टिंग घर था उसी को कह लो बड़ा कर रहे हैं, उस पर नया फ्लोर बनाए हैं, और अभी एक फ्लोर ऊपर थोड़ा और बना रहे हैं, आधा, तो 2.5 फ्लोर। तो एक समय था कि लाइक खपरे के घर में आप रहते, खपरेल के घर में रहते थे। हाँ, और अभी आप अपना घर बनवा रहे हो खुद के पैसे से, तो कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है। कभी कभी तो नॉर्मल लगता है कि आदमी यूज टू हो जाता है कि हाँ मैं ऐसा हो गया हूँ कि इतना अर्न हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो जब हिट करता है मेमोरी की, हाँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल होता हूँ उस टाइम कि यार बहुत चेंज हो गया। मतलब कि सोचा तो था, ऐसा नहीं बोलूँगा कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, सोचा था बहुत पहले से ही, सपने बड़े ही थे बचपन से ही। कह लो कि कोई घर बढ़िया दिखा तो कि ऐसा बनाना है, या कोई गाड़ी दिखी तो ऐसा करना है, या कुछ भी। तो गाड़ी वगैरह भी ली आपने? नहीं, अभी ली नहीं है, घर कंप्लीट होगा तो लूँगा, क्योंकि गैरेज भी बनना है। तो कौन सी गाड़ी सोची आपने? मैंने अभी जो सोची है वो वोक्सवैगन वर्टस है। अरे सेडान GT। हाँ GT। बहुत तेज बात है गाइस। ओके, तो ये आपने घर बनवाया, और हाँ घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चलेगा उसमें। हाँ, प्री स्कूल स्टार्ट किया अपना। तो हमारा स्कूल था पहले जो था वो हमने जिसमें 100 बच्चे पढ़ने लगे थे। हाँ, फिर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी नहीं हुई, तो थोड़ा सा क्लास रिड्यूस करना पड़ा, तो 40 पे बंद। गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से। okay. तो जब 40 पे बंद हुआ था, उसके बाद कोविड आया, 2 साल बंद रहा, तो फिर मैंने सोचा कि इसे रीस्टार्ट करते हैं एज अ प्री स्कूल ब्रांड करके। नाम बदला, ड्रेस बदला, यूनिफॉर्म, बुक्स बदले, मतलब पूरा रीस्टार्ट किया। और फिर टॉयज़ वगैरह, टीवी वगैरह से पढ़ाना बच्चों के लिए स्पेशली। हाँ, उनका माइंडसेट जो होता है सीखने वाला, कि उस पर पढ़ाओ, प्रेशर मत डालो, नहीं तो वो शुरू से ही पढ़ाई से हेट करने लगेगा, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। तो इसलिए प्री स्कूल का वो था। और मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, कह लो अभी भी पैशन तो टीचिंग ही है। फ्रीलांसिंग से अर्निंग हो गई, लेकिन मेरा मन तो अभी भी था कि वो यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। ठीक है, टीचिंग पैशन है, कह लो अभी भी मौका मिले तो करना चाहूँगा। फिर प्री स्कूल स्टार्ट कर दिया, और अभी उसे भी बड़ा कर रहे हैं। तो जितना भी जैसे नीचे उतना ऊपर भी प्री स्कूल का भी कर रहे हैं। और फिर अपना जो होता है मैकबुक, और ऐसा नहीं सिर्फ बड़ा आईफोन भी, आईफोन सिंगल पेमेंट में 1,30,000 रुपये एक बार अकाउंट से निकालना, वही बहुत बड़ा। ऐसे जगह से आना उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। मैं भी मतलब बहुत सोचता हूँ। थोड़े बहुत पैसे जब खर्च करने होते हैं तो सोचना पड़ता है भाई कि खर्च करूँ कि ना करूँ, सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। हाँ, और ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें जो चेंज हुई है। जैसे पहले अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन में कहाँ ट्रैवल करेंगे, स्लीपर में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत लंबी जर्नी है तो मतलब जनरल में, और लंबी जर्नी है तो स्लीपर में।
लेकिन अब जैसे थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, अभी जैसे वंदे भारत से हम पेरेंट्स के साथ गए थे पटना। अब पटना जैसे बहुत पास है, ट्रेन से आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे को मम्मी पापा को फ्लाइट पे बिठाना था, क्योंकि मैं तो बहुत बार बैठ चुका हूँ, मेरा तो बहुत हो गया अब। क्योंकि अगर चंडीगढ़ में जैसे कि कन्वोकेशन 1 दिन के लिए जाना है तो राउंड ट्रिप फ्लाइट है, एग्ज़ाम देने जाना है कुछ 1 हफ्ते के लिए तब भी फ़्लाइट है, अभी यहाँ आना है फ़्लाइट है, 1 दिन का ही काम है फ़्लाइट है। लेकिन मम्मी पापा को मेरे को पता नहीं था कब फिर मौका मिले, मतलब होता ना कि कब सिचुएशन बने कहीं दूर जाने का। तो मैंने बोला पटना ही चलते, देवघर से पटना आधा घंटे का फ़्लाइट था, तो वो फिर अभी हाल फिलहाल ही। बढ़िया है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो बदल गई, पहले जैसे लाइट कट गया, ठीक है, गर्मी से पंखा भी गर्म हवा, दिया डिबरी जलाए हैं, वो तो करते ही थे, हाँ। लालटेन होता था। लालटेन जलाए। और बाद में वो डीपी लाइट आ गया था, वो लाइट जो वो वाला इमरजेंसी लाइट नहीं होता। हाँ, तो फिर जैसे गर्मी में लाइट कट गया, पंखा भी गर्म हवा दे रहा, तो ज़मीन में पोछा वोछा लगा के सो गए उसी पे। तो अब जैसे कि पहले तो इन्वर्टर लिया, इन्वर्टर मेरे को अभी तक का बेस्ट परचेज लगता है। मतलब होता है ना कुछ फैंसी होगा, घड़ी होगा बेस्ट परचेज, या आईफोन बेस्ट परचेज होगा, नहीं यूटिलिटी इतनी अच्छी है कि भाई हाँ वो लगता है वैल्यू फॉर मनी। हाँ, लगता है कि अब तो अंधेरा ही नहीं है ज़िंदगी में। इन्वर्टर आने से ऐसा पता ही नहीं चला। फिर इस शहर के लोग नहीं समझे यहाँ पे बिजलियाँ नहीं जाती भाई, गाँव में तो हाँ, कट ही जाता है बिजली। फिर जैसे कि इन्वर्टर लिया, फिर कूलर ले लिया, गर्मी था, नेक्स्ट में एसी ले लिया, नेक्स्ट गर्मी आई तो एसी ले लिया, अभी इस गर्मी एक और एसी ले लेंगे, ऊपर रूम जो बन रहा है उस पर अभी उसको इंटीरियर करा तो अभी काम जो आप कर रहे हो घर से ही कर रहे हो, अपने घर से ही कर रहा हूँ। होम टाउन से? हाँ, तो फिर जैसे वॉशिंग मशीन लेना था, बस बेसिक नीड्स हैं ये कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, बेसिक नीड्स है। मिडिल क्लास फैमिली में होता है ये सब बेसिक। कई लोगों को तो मतलब ये फील भी नहीं होगा कि इसके कारण उनको है, हाँ। बट हम जहाँ से आते हैं भाई वहाँ पे हमारे लिए तो ये लग्जरी हो गया है। हाँ, वॉशिंग मशीन लग्जरी है, एसी लग्जरी है, इन्वर्टर भी लग्जरी होता है। तो ये तो पूरे की टाइल्स लगवाया घर में। पहले मैं जब दुकान ये जाता था स्कूल, तो एक टाइल्स का दुकान पड़ता था कजारिया का, तो मैं वैसे झांकते हुए जाता था कि कितना अच्छा फिटिंग्स वगैरह क्या टाइल्स है। तो फिर मैंने बाथरूम जो बनाया पूरा ऊपर तक टाइल्स, सुंदर वाला टाइल्स, फिर फ्लोर पे अपने टाइल्स, पूजा रूम बनाया पूरा ऊपर तक टाइल्स। तो मतलब खुद से लग के करवा रहा हूँ, सब शौक है। तो सुंदर यार। गाइस, अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, लाइक आई एम श्योर जितनी मेरी जो जनता है जो देखती है, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने भी ये चीज़ें देखी होगी। कई लोगों के साथ में ऐसी ज़िंदगी अभी चल रही होगी कि आप इन सब चीज़ों के लिए एस्पायर करते हो कि यार ये भी मेरे पास ये चीज़ें होती। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, और समीर भाई के लिए 2 शब्द अगर आप कमेंट में लिखोगे तो समीर भाई को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच समीर भाई, बहुत ही शानदार ये पूरा सेशन रहा। आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा और इनको प्रेरणा मिली होगी आपके स्टोरी से, एंड आप ऐसे लगे रहिए। तो थैंक यू कि आपने सारी चीज़ें शेयर करी हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जरा सा भी अच्छा लगा, वैल्यू मिला तो लाइक कर देना और शेयर करो इस वीडियो को। दिखा दो इंटरनेट की पावर कि इंटरनेट से चीज़ें बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं और इसका अच्छा इस्तेमाल करके हम अपना करियर बना सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करो, और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही लेजिट और जेन्युइन तरीके जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, साथ ही साथ ऐसे गेस्ट से आपको मिलवाता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मजा ले।